रेवाड़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसानों के धरने को बेबुनियाद बताया और कहा, काला काला करने से काम नहीं चलेगा, बताना होगा कि आखिर क्या है काला इन कानूनों में। किसान जिद ना करे, सरकार के द्वार खुले हैं, बात करे। सरकार ने अभी तक किसानों की सभी मांगे मानी हैं, चाहे वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो या फिर मंडियां ना खोलने की। तो किसान क्यों जिद पर अड़ा है? हाथरस मामले में कहा, योगी सरकार में नहीं बख्शा जाएगा किसी भी अपराधी को, भुगतना होगा अपराध का खामियाजा। उन्होंने रेवाड़ी नगर परिषद के उप प्रधान चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ सभी को मौका मिलता है, दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कि किसी के रहमो करम पर सिर्फ अपनों को ही मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से जल्द चुना जाएगा रेवाड़ी नगर परिषद का उप प्रधान। इसी के साथ उन्होंने नगर परिषद रेवाड़ी के सभी अधिकारियों और पार्टी के पदाधिकारियों सहित नवनिर्वाचित नगर परिषद चेयरपर्सन को भी अपनी शुभकामनाएं दी। देखिए, मैं किसानों से सिर्फ एक विनती आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, वो जिद ना करें। ये जो 3 कृषि बिल हैं, ये किसानों की किस्मत बदलने वाले हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, किसानों की आमदनी को दोगुना करने वाले हैं। तो इसलिए जिद के कारण वो इस बात पर ना अड़ें कि वापिस हूँ। कोई कमी है तो कमी बताएं। काला काला करने से काम नहीं चलेगा, काला बताना होगा। मोदी सरकार हर वो काम करने को तैयार है जिसमें लगता हो कि ये किसानों के खिलाफ इस कानून में ये प्रावधान किया गया है, लेकिन बताना तो होगा। लेकिन बताएंगे नहीं तो ये देश जिद से चलेगा या संविधान और कानून के अनुसार से चलेगा। और ये कानून किसानों पर लादा नहीं गया है, किसान की मर्जी पर छोड़ा गया है। किसान चाहे तो इन कानूनों को अपना ले, ना चाहे तो उनके लिए रद्द समझा जाएगा। तो इसमें गलत क्या है ये किसान बताएं। मोदी सरकार के द्वार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा खुले हुए हैं और जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, इनकी क्या मांगें थी, उन सब मांगों को मोदी सरकार ने मान लिया। चाहे वो एमएसपी लिखित में देने की बात हो, एपीएमसी मंडियां समाप्त ना करने की बात हो, पराली की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात हो, सबको मान लिया। अब अपनी बात से पीछे क्यों हटते हैं? तो जिद ना करें। किसानों की तरक्की के रास्ते मोदी सरकार ने खोले हैं, इसलिए कृपया भगवान के लिए उसमें रोड़ा ना बने और बातचीत करें। और बातचीत ही किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। सर, किसान लगातार जो फसल है वो पा रहे हैं, अपनी खराब कर रहे हैं, तो इधर सरकार के ऊपर दबाव देने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये अन्न का अपमान है। जो आदमी को जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको इस तरह से जोतना, उसको खराब करना, ये अन्न का अपमान है और हमारी संस्कृति है। अगर हमारे से कोई एक दाना नीचे ज़मीन पे गिर जाता है तो उसको हम उठाकर चुचकारते हैं, माथे पे लगाते हैं, और इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं। इसलिए वो बातचीत करें और कानून में उनके पास कोई है कहने के लिए कमी, तो कमी बताएं। मोदी सरकार कमियों को ठीक करने को तैयार है, लेकिन कमी बतानी होगी। हाथरस में सब दोबारा क्या रहा है? देखिए, ये जो इस तरह के अपराधी किस्म के लोग हैं, ये इस तरह की हरकतें देश के किसी भी कोने में करते हैं। क्यों कानून से सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे, संभव नहीं है। लेकिन योगी जी की सरकार ने जिस तरह कानून को अपने हाथों में लेने वाले अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, वो अपने आप में एक मिसाल है। योगी जी की सरकार में कोई अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो बच नहीं सकता। उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उसको अपने किए का खामियाजा। रेवाड़ी में आने का जो अपना मकसद था वो इतना था कि अभी जो ताज़ा नगर परिषद के चुनाव रेवाड़ी में हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत मिली है चेयरमैन के चुनाव में, तो अपने तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हुआ अभी फिर वाइस चेयरमैन का चुनाव है। और जैसा आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और आज दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी इस कारण से है कि यहाँ लोकतंत्र कायम है
और पार्टी विद डिफरेंस इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 साल के बाद दायित्व बदल जाता है, नए व्यक्ति को मौका मिलता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहाँ इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। अनेकों ऐसी पार्टी हैं जहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही परिवार का अध्यक्ष या उनके रहमो करम पर कभी कभी अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसलिए वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा तो उसके अपने पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के जो लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए दूसरे विभिन्न संगठन हैं, और जो यहाँ चुनकर नगर परिषद में पार्षद आए हैं, सबसे बातचीत की है और कोई सर्वमान्य हल उसका निकले लोकतांत्रिक तरीके से, जो यहाँ का अपना संगठन और पार्षद जो चाहें, ऐसा मुमकिन होगा। और सर्वसम्मति से हमारी कोशिश है लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर वाइस चेयरमैन का चुनाव जल्दी से जल्दी हो। उसकी निमित्त आज बातचीत करने के लिए अपनी पार्टी के लोगों से और यहाँ चुने हुए नुमाइंदों से